अस्सलाम वालेकुम जी। एक तवील वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आमिर अनवर और अजलान आमिर स्पोर्ट्स कॉर्नर में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे थोड़ी सी तवील गैर हाज़िरी का सबब हमारे साहबजादे अजलान के पेपर्स हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं माशाल्लाह, तो इनके सेमेस्टर चल रहे हैं। कल इनका आखिरी पेपर है, आप सब दुआ भी कीजिएगा अल्लाह इनको अच्छी कामयाबी दे। आज वीडियो यकीनन आपको ज़्यादा मेरा ख्याल है अंदाज़ा खुद भी हो गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। इंग्लैंड ही वेन्यू था, लेकिन इस मरतबा ग्राउंड जो है वो ओवल का था और न्यूजीलैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया थी। इंडिया मुबारकबाद के मुस्तहिक कि दूसरी मरतबा मुसलसल इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का जो है वो फाइनल खेला कि दूसरी दफा फिर हार भी गया बेचारा। अच्छा, पता नहीं अब मतलब इस पे हो रहा है कि दूसरी दफा मुबारक दे रहे हैं, मगर वो दूसरी दफा मुबारक नहीं भी देनी चाहिए क्योंकि दोनों बार ही हार गए। तो ये ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल तक आना भी खैर बड़ी बात। फाइनल के अंदर भी ना एक सीरीज रखनी चाहिए, मतलब 3 मैचेस की। ये ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं क्योंकि ना एक मैच में फ्लॉप हो जाना और टीम्स कमबैक करती हैं, और फिर प्लस ये कि देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपीरियंस इंग्लैंड में खेलने का वो बहरहाल एशियन टीमों से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात वैसे एडवांटेज जो है ना वो जाता है, तो कहीं उनको 2 मैचेस या 3 मैचेस की सीरीज रखनी चाहिए, फिर जो उसमें डोमिनेट करे वो रियल चैंपियन होता है, क्योंकि एक मैच में कोलैप्स हो जाता है। खैर अब शुरू से थोड़ी बात करेंगे। पहला पॉइंट तो भाई ये हमारा कि भाई पाकिस्तान में इस मैच की किसी ने ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं की, ना टेनिस स्पोर्ट्स ने की, ना ए स्पोर्ट्स, ना पीटीवी स्पोर्ट्स, किसी ने इतने बड़े, मतलब ये फाइनल है ना, जैसे फाइनल है तो भाई कोई तो ब्रॉडकास्टिंग करता है। लोगों ने देखना कैसे था भाई, सब ऑनलाइन देख रहे थे मैच, जाके फेसबुक के पेजेस पर देख रहे थे और नीचे बस वही इंडियन पाकिस्तानियों की आपस में लड़ाइयाँ। कोहली आउट हुआ, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, लगे मैं सारे ओए फ्लॉप हो गया फ्लॉप हो गया। अच्छा, बड़ा कमेंट में जहाँ तक ब्रॉडकास्ट का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कोई नहीं दे रहा जो पॉलिटिकली जो एनवायरनमेंट है दोनों मुल्कों, मगर ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का देखिए बात ये कि क्रिकेट में सियासत को होना नहीं चाहिए। ये दोनों मुल्कों की नाकामी है, हम इससे सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाए। नहीं, स्पोर्ट्स तो लोगों को करीब लाने का सबब बनती है, लेकिन हम जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर जो है वो पैदा कर रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कोहली तो एक वर्ल्ड यानी बाबर आजम कोहली किसी मुल्क के हीरो नहीं, क्रिकेट के हीरो है, तो उनको एडमायर करना चाहिए। चले बाबा शुरू करते हैं मैच पे, तब से प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। ये मैंने आपके सामने मैच समरी लगाई है, इसका एक बार आप गौर से मुआयना कीजिए। उसके बाद फिर बात करेंगे बाबा पहले टॉस की कि इंडिया ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग का दावत दे दी। इस पर पहले तो बात करना, ये डिफेंसिव सोच थी उनकी। अच्छा, ये उनकी एक नेगेटिव अप्रोच थी। देखें चौथी इनिंग हमेशा से मुश्किल होती है, अगर बहुत ही अच्छा बैटिंग ट्रैक भी हो ना तो तब भी चौथे इनिंग प्रेशर होता है उस पर, यानी अगर 5वें दिन पर बैटिंग चली जाए तो आप ये सोचें कि तकरीबन 400 ओवर्स हो चुके होते हैं। हाँ, सही बात तो उसके बाद उस पिच में क्या बाकी बचता है, तो 5वें दिन बैटिंग हमेशा मुश्किल होती है। अच्छा, अगर तो आपको मतलब ये ख्याल था जी कि इंग्लैंड में जो पहला 2 घंटे होते हैं वो बड़े मतलब जो है ना जबरदस्त होते हैं और उसका एडवांटेज इंडिया ने लिया भी। उस्मान ख्वाजा आउट हो गया, मतलब उनके 76 पे 4 थे, हाँ, मतलब 76 पे 3 थे, 76 पे 3 थे, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड था बुनियादी तौर पर काउंटर अटैक किया उसने, काउंटर अटैक उसकी इनिंग और फिर एक्सपीरियंस स्टीवन स्मिथ एवरग्रीन, बहुत कामयाब, क्रिकेट की हर तस में अपने आप को मनवा चुके हैं। उनका खड़ा रहना ये वो वाइटल इनिंग्स थी दोनों की, जिन्होंने उस प्रेशर को हैंडल किया और उसके बाद उनको उस जगह पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई जहाँ पे वो मैच में फिर किसी भी जगह पर नीचे नहीं गए। उसके बाद वो उनका अपर हैंड रहा। मतलब इस बात का अंदाजा लगाया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आपके 3 पे 76 हो जाए और फिर स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड जैसे अच्छे प्लेयर्स 285 रन की पार्टनरशिप, तो मैच तो आपका यहीं समाप्त हो गया। और उसमें ट्रेविस हेड की जारहाना इनिंग्स, हाँ असल ये डिफेंसिव नहीं गए, क्योंकि डिफेंसिव जाते तो कहीं ना कहीं टाइम लूज होता और वो सब, मगर क्या उसने अटैक किया, काउंटर अटैक जिसको कहते हैं वो किया। उसके बाद स्टीवन स्मिथ की बात होगी, उसके बाद वो थोड़ा नीचे आएंगे, कैमरॉन ग्रीन इसमें तो नहीं परफॉर्म कर सका, मगर उसके खैर आगे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अब एलेक्स कैरी, दोनों इनिंग्स में बड़े क्रूशल इनिंग्स यार, दोनों इनिंग्स में उसका नॉक बड़ा परफेक्ट था, बड़ा मौके की मुनासबत से। अच्छा, बात ये है कि एलेक्स कैरी की जो दोनों इनिंग्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने दोनों इनिंग्स में जब एकदम ट्रेविस हेड स्मिथ के आउट होने के बाद विकेट गिर रही थी
तो वो 48 रन की जो इनिंग थी वो बहुत जबरदस्त थी। इसकी वजह से वो कुछ ज्यादा टोटल हासिल करने में कामयाब रहे। और दूसरी इनिंग्स में तो वाइटल 68 रन, बहुत कीमती वो रन थे। मेरे ख्याल शायद मैच का चौथी इनिंग उनकी दूसरी इनिंग का सबसे बड़ा स्कोर भी था 68 रन जो है दूसरी इनिंग में। हाँ, 68 स्टार्क के जो रन है 41 कर दिए मिचेल स्टार्क ने, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बड़े इंपॉर्टेंट रन थे। उसके अलावा खैर बात करेंगे अब इंडिया की थोड़ी सी बॉलिंग पर आए हैं। वही शामी ने बेचारे ने 29 ओवर किए, सिराज ने 29 किए और 4 आउट किए सिराज ने, बाय द वे 108 रन देकर, और काफी अग्रेशन भी दिखा रहा था सिराज। उससे पूछा गया कि आप इतना एग्रेशन क्यों दिखाते हैं, बोलते हैं अगर मैं एग्रेशन नहीं दिखाऊंगा मुझसे बॉलिंग ही अच्छी नहीं होगी, ऐसा उसने बोला। खैर इसके बाबा बॉलिंग का तो बताया, बॉलिंग में कुछ इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी सिराज के अलावा। फास्ट बॉलर्स का एग्रेशन तो उसकी जान होता है, तो वो तो बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे इतनी लंबी बॉलिंग कर ली थी ना कि इनके बॉलर्स के पास बेचारों के पास दूसरे इनिंग में करने के लिए क्या था, और बैटिंग फेल हो गई। अच्छा उसके बाद फिर ये है कि उनको बहुत लंबा गैप भी नहीं मिला क्योंकि इंडिया की जो इनिंग्स है वो बड़ी जल्दी सिमट भी गई। तो दूसरे नंबर पे अगर आप सिलेक्शन की बात करें तो मेरा ख्याल है कि आप भी मुझसे बात कर रहे थे कि ऐशविन जो कि टेस्ट नंबर 1 ये बात तो हम करना ही भूल गए सिलेक्शन पे कि उसको क्यों नहीं खिलाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐशविन की बहरहाल इस टीम में जगह नहीं थी। ऐशविन हमेशा से एशिया की जो विकेट है उनका बॉलर है। प्लस ये कि अब अगर आप जडेजा और उसमें दोनों में जाएंगे तो देखें मैं तो फिर तो जडेजा के साथ जाऊंगा। पहली इनिंग में उसने कितना क्रूशियल किया था, और उसके बाद उसकी बॉलिंग, और बॉलिंग में भी देखे उसने अच्छी, उसने आउट भी किए, दूसरी इनिंग में उसने आउट किए, और पहली इनिंग के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट उसकी नॉक थी, उसने वो प्रेशर को हैंडल कर दिया था। बिल्कुल, वरना इनका कोलैप्स जल्दी ही हो जाता है, इनिंग से भी हार सकते थे अगर उसके 48 ना होते। उसके बाद खैर रेहाने का कमबैक हुआ बाबा, बड़ी इस पे क्रिटिसिज्म करके इसको टीम से निकाला था। मैं देखता था इंडियन कमेंट्स, हर कोई बोल रहा था कि रेहाने और पुजारा को टीम से आउट करो। पुजारा को टीम से आउट नहीं किया, या शायद थोड़े अर्से के लिए हुआ था पुजारा भी, मगर रेहाने को टीम से आउट किया, जिसके बाद रेहाने काफी अर्से तक इनका डोमेस्टिक खेला और उसके बाद आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, उसके बाद इसको यहाँ पे डाला, जो कि रवि शास्त्री और इनका आकाश चोपड़ा सबने बड़ा सराहा कि रेहाने जैसा प्लेयर आपको इंग्लैंड में रन करके देगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है रेहाने, और उसने अब इस बात को प्रूव किया। पहली इनिंग में 86 और दूसरी इनिंग में 48 की बड़ी अच्छी इनिंग, 46 का हमेशा से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इंडिया से बाहर रन किए हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। मुश्किल सिचुएशन में हमेशा खड़ा रहा और इतने अरसे बाद कमबैक करना और अपनी इंपॉर्टेंस को शो करना। पहली इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोरर, दूसरी इनिंग्स के अंदर सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, और उसकी जो इनिंग्स थी उसकी वजह से कुछ ढारस बंदी थी इंडिया की पहले इनिंग्स में, तो उसका अच्छा कमबैक रहा। लेकिन मुझे उमेश यादव के बारे में भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उसे क्यों खिलाया। उसकी जगह आश्विन को शामिल कर सकते थे, बहुत अच्छा बॉलर समझता हूँ, मगर टोटल डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज तो देखे ना, शामी भी हो गया, इतनी बड़ी बॉलिंग की तो उनकी इतने रन थी। देखें उमेश यादव के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, जोर लगाता है। ईशांत शर्मा को क्यों नहीं खिलाया मुझे नहीं पता, वो अनफिट था या उसको, हालांकि वो तो इनका मुकम्मल एक बॉलर था जो कि काफी अरसे। ईशांत शर्मा कितना पुराना है वैसे यार इनका। तो अच्छा, अब आप बात करते हैं 2 स्पिनर्स के साथ, तो यहाँ इस विकेट पे आप जा ही नहीं सकते थे ना। अच्छा, अनटिल अनलेस के वो बहुत ही बड़े बैट्समैन भी हो, फिर तो आप चलो रिस्क लेते हैं। मगर अब आश्विन पे कहीं ना कहीं बैटिंग तो कर ही लेता है यार, 100 तो उसने भी लगाया वो इंडिया की विकेट। अच्छा, अब बाकी आप आ जाए विकेट कीपर के ऊपर तो उसमें अच्छा, अब 2 लोगों की मैं एक बात करूंगा छोटी, 2 लोगों की बड़ी एब्सेंस इंडिया ने मिस की। एक तो ये था कि भाई बुमराह प्रीमियम बॉलर वो नहीं आ सका, शायद उमेश यादव की जगह वो होता तो अलग कुछ होते चांसेस इंडिया के। और सबसे बड़ी बात यार, पांड बेचारे का जो एक्सीडेंट हुआ, बड़ा वो दुख की बात है, उसका बाहर होना, और बहुत ऑर्डिनरी कीपर उसकी जगह आया। मैं बाबा से बात कर रहा था कि शायद राहुल को भी उसकी जगह खिला सकते थे, जो श्रीकर बारा थे इनका कीपर, मतलब उसकी तो कोई बैटिंग की टेक्निक ही नहीं लगी। मुझे लगता ही नहीं वो इंडिया जैसी टीम में खेलना भी डिजर्व करता है। मैंने उसकी बैटिंग बाबा देखी, बॉलैंड उसको ऐसे बॉलिंग करा, बीच से ही निकल गई उसकी। देखिए मैं अब आपको बात बताता हूँ कि इंडिया की टीम में कोई हल्का प्लेयर आ नहीं सकता, ये बात तो मुझे भी पता है बिल्कुल। दूसरे नंबर पे पता उसका डेब्यू है या उससे बहुत कम मैच खेले में 2-3 खेल लिए, तो उसको जब सिलेक्ट किया तो उसके अंदर कोई टैलेंट तो अब आप जिस बॉलैंड की बॉलिंग की बात कर रहे हैं वो तो आउटस्टैंडिंग, उसमें तो कोई भी आउट हो सकता था, इतना खूबसूरत बॉल था। और दूसरी इनिंग्स में वो कुछ ना कुछ खड़ा हुआ था। देखें आप राहुल की बात कर रहे हैं, वो 20 ओवर्स की मैच में तो चल सकता है, लेकिन टेस्ट में आप एक पार्ट टाइम विकेट कीपर को कभी भी नहीं खिला सकते सिर्फ इस बुनियाद, क्योंकि अगर वो 1-2 कैच ड्रॉप कर दे तो बड़ा गेम पलट सकता है, उसके बाद वो फिर लंबी इनिंग्स जो है वो खेल जाए तो वो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिसीजन भी ठीक था। हाँ, पांड का ना होना बहुत बड़ी बदकिस्मती थी, बुमराह का ना होना बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। ये 2 मैच विनिंग प्लेयर्स हैं और इनका इम्पैक्ट बिल्कुल अपने दिन पर ये दोनों अकेले मैच जितवा सकते हैं, और ये अगर होते तो इम्पैक्ट बिल्कुल डालते, हो सकता है कि ये कप जो है वो इंडिया की तरफ आ जाए। अच्छा, अब जल्दी से इसके बाद बात करेंगे किंग कोहली जो है, उन्होंने बाबा पूरे टेस्ट मैच में बड़ा डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट कल रात को जब मैच का स्टंप्स हुआ था तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी विराट कोहली से, मगर आज आके महज
5 रन अपने टोटल में ऐड करके वो भी मैंने आपको रात को क्या कहा था, आप मुझे बोल रहे थे कि शायद विराट कोहली एक बड़ी नॉक खेलेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि वो अपने रन कर चुका, आते आउट हो जाएगा। देखिए बात पता क्या होती है कि अब जो कोहली की क्रिकेट है ना, उसके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। वो अपने आप को लेगेसी हो कर चुका है। अब उसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ अभी बहुत जोश से खेलता है वो। जोश है तो वो हर वक्त होता है, मतलब पाकिस्तान को बहुत मारता है वो जबरदस्त खेलता है। ऐसी नहीं कि हम उसके क्रिकेट के, लेकिन ना मतलब एक वक्त ऐसा आता है जब आपके लिए ना शायद इस किस्म का प्रेशर को बहुत बड़ा नहीं रह जाता, मतलब हार जीत से आप मुबर्रा होकर अपनी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जब आप बड़े क्रिकेटर बन जाते हो बहुत। तो ये प्लेयर के ऊपर हर प्लेयर पे वक्त आता है, नहीं कि हम स्पेसिफिकली कोहली की ही बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं, अब तेंदुलकर या MS धोनी जो है ना, वो एक अलग मेयार के प्लेयर थे। वो मैच को जिताते थे, वो मतलब जो है ना खड़े हो जाते थे। तो उनका, अब कोहली को बैरल देखें, इसकी ऐसी इनिंग्स तो हैं, वनडे और T20 में जब उसने 100 ली, लेकिन टेस्ट में इसकी ऐसी इनिंग्स जो जिससे आप उसको कहें कि जो वो 100 जो है ना वो टेस्ट जीता, ठीक है, सिंगल हैंडेडली टेस्ट जिताना मुश्किल काम होता है, लेकिन इस लेगेसी में, इस फॉर्म में जब वो के बहुत अपने सब कुछ अचीव कर चुके हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोहली भी अपना प्राइम टाइम जो है ना वो गुजार चुका है। वैसे ये बात दुख की है यार, बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, वक्त होता है। अब क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा ना, प्लेयर की क्रिकेट 8-10 साल है, अब 20-22 साल वाले करियर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरे नंबर पे जो मैं ये कहूंगा कि जब धोनी को कप्तान बनाया था तो धोनी एक बहुत जूनियर प्लेयर था, लेकिन इंडिया की क्रिकेट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया जिसने इंडिया की क्रिकेट को आज यहाँ तक पहुंचाया है। उसमें धोनी का एक रोल है। तो इंडिया अब क्यों डर रहा है, मतलब रोहित शर्मा खत्म हो चुका है। रोहित शर्मा वाकई उसको तो बात नहीं, कैप्टन उसकी कोई खास कामयाबी नहीं है। उसके बाद आप उसके एज अ परफॉर्मर, यानी वो पहले तो 5वें पे खेल रहा था, अब वो ओपनर खेल रहा है, वो एग्रेशन शो करता है, वो क्या चाहता है, मैं जल्दी से 50-60 रन कर जाऊं और आउट हो जाऊं, बस चला जाऊं। टेस्ट में ऐसा नहीं चलता, आपको टेस्ट में टेम्परामेंट होता है बिल्कुल। बॉल को मतलब अब आपने 50 कर दिया 40 बॉलों पे, तो 1 डाउन प्लेयर, 2nd डाउन प्लेयर को तो आप नया बॉल ही तकरीबन दे रहे हैं ना, तो वो तो चाहते हैं कि जितना यूज हुआ बॉल उनको मिले, तो ये सोचना पड़ता है। तो रोहित शर्मा भी मेरा ख्याल है अपना वक्त गुजार चुका है। इनको अब नए टैलेंट में से किसी को कप्तान बनाना पड़ेगा और इनको मिल भी जाएगा। तो जब पांट है इनका, हाँ पांट है बिल्कुल है, लेकिन वो दिल्ली का भी कप्तान है। मुमकिन है कि पहले ऑलरेडी, लेकिन पहले धोनी का तजुर्बा आज उनके क्रिकेट को यहाँ पहुंचाने में अगर किरदार अदा कर सकता है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये करना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद जल्दी से फिर आएंगे इस बात पर कि हेजलवुड जो बाहर हुआ, छोटी चीज बारे में बात करेंगे। हेजलवुड बाहर हुआ, उसकी जगह आया बॉलैंड। मैंने थोड़े बाबा को बोला था कि ये यार बॉलैंड पता नहीं कैसा, मतलब मैंने देखा था इसको एशियंस में, इसने बहुत इंग्लैंड को बड़ा तंग किया था, मगर मैंने बोला यार शायद इंडिया के जैसी बड़ी टीम के खिलाफ कहीं ना कहीं फंसे, मगर बाबा ने बोला था ये बॉलर बहुत अच्छा है, बड़ी परफेक्ट लाइन लेंथ है। और 5 दिन टेस्ट मैच देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि हेजलवुड के लेवल का ही बॉलर है भाई बॉलैंड। लिटरली बाबा उसने जो ओवर में 2 आउट किए, एक कोहली को और एक जडेजा को, वो दिखा रहे थे, पहले सेट किया उन दोनों को और फिर आउट किया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दोनों इनिंग्स। मैं ये कहूंगा कि जैसे इंडिया की जो बैटिंग है ना, उसके ऊपर आप ये बात कर सकते हैं कि उनके पास बैकअप है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग में बैकअप नहीं है। तो यहाँ वो इंडियंस फेल हुए, उनका बुमराह नहीं है, तो बुमराह जैसा कोई भी नहीं कर सका। अच्छा, अब अगर हम बात करें जल्दी से ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये स्ट्रेंथ है कि उनके बॉलिंग में, यानी अगर हैजलवुड जैसा एक बॉलर बाहर हो जाए तो टीम जो है ऑलरेडी उसको बहुत नीचे चल जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़ी टीम इसीलिए कहलाई है कि उन्होंने दस्तयाब हालात के अंदर जो है ना वो अच्छे क्रिकेट खेली। अब ये जो परफॉर्मेंस थी, ये एक प्लेयर के सर पे नहीं जीते, इनकी पूरी 11 लड़कों ने यार, 11 प्लेयर्स थे, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, मतलब ऐसा लग रहा था वो सिर्फ जीतने के लिए, वो सिर्फ जीतने के लिए, बहुत जान के साथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के तमाम एजाज़ात हासिल करने वाली पहली टीम बन चुकी है। ये बिल्कुल पहली टीम है यहाँ। न्यूजीलैंड पिछले साल जो टेस्ट में जीता था वो तो कुछ और जीता हुआ भी नहीं है। बाकी पुजारा अपना वक्त अच्छा गुजार चुके हैं, अब इनको नए तजुर्बा। दूसरी इनिंग में कितने नॉन सीरियस शॉट मारते हुए आउट हुआ, मतलब वो मुझे लगा नहीं यार, इसको ऊपर से आप 100 टेस्ट खेल चुके हैं, आपकी वो आई अब नहीं। हाँ, ये भी 2012-13 से खेल रहा है, 100 से ऊपर टेस्ट खेल चुका है, कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा और बड़ा प्लेयर था। खैर अब चले इसी के साथ हम बात को सम अप करेंगे। कोई पॉइंट अगर रह गया तो हाँ, ये बात भी करनी है कि भाई इंडिया 2 लगातार टेस्ट फाइनल हार चुका है, ये भी एक बड़े दुख की बात है। मगर ये बात है, देखिए हम नेबर्स हैं यार, हमारे नेबर है, हम पॉलिटिकली उस चीजों पे नहीं जाते, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ
क्रिकेट उस चीज को करीब लाने का सबब बने, हमारी नफरतें खत्म हो और हम एक अच्छे पड़ोसी बने एक दूसरे के। तो कहने का मकसद है कि एज ए एशियन तो मुझे दुख हुआ है, लेकिन बाद अगर आप क्रिकेट लवर के तौर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और जोर लगाया ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि अभी वो हाल में उनसे सीरीज हार के आए थे तो वर्ल्ड डाउन थे। इसके बाद इंडिया को सब घर का शेर। मैं फिर एक मरतबा कहूंगा कि आईसीसी को ये वर्ल्ड कप जो, क्योंकि टेस्ट मैच है ना, बड़ा फॉर्मेट है, तो इसमें एक मैच से आप फाइनल डिसाइड ना करें, एक सीरीज रखें। और मेरा तो ये ख्याल है कि एक टेस्ट जो फाइनल जो हो ना, एक उनके होम ग्राउंड में हो, एक दूसरे के होम ग्राउंड में हो, और तीसरा न्यूट्रल वेन्यू पे हो। ये वैसे तो अच्छा फिर है। वो जो है ना एक इसलिए अब एक्सपेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, लॉजिस्टिक्स का, ट्रैवल का, होटलिंग का बहुत खर्चा आता है। इतना तो कमाते नहीं आईसीसी वाले, बहुत कमाते हैं, छोड़े इतना कहाँ कमाते हैं। लेकिन भाई अगर आप दिलचस्पी पैदा करें तो हाँ खैर ये हो सकता है। चले अब खैर, और मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, उसकी बड़ी अच्छी इनिंग की वजह से। और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसके लिए पिछले 2 साल से जिद्दोजहद चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान भी आया था, कराची भी आया था, और हमें भी उसने हराया भी एक टेस्ट मैच, हमने 2 ड्रॉ कर लिए थे। तो वो टीम ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान का भी दौरा करके गई, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की चैंपियन बन चुकी है। और इसी के साथ हमें भी इजाजत दें। उम्मीद है आज का हमारा तबसरा बहुत अच्छे बाद हुआ, मगर आपको पसंद आया होगा। इसी का इजाजत दें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अपने तासुरात वीडियो के बारे में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।